सरकार मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब को कि हमारी बहुत समय से मांग थी। राजस्थान में बहुत सारी संस्थाएं धर्मांतरण का कार्य कर रही थी। किसी प्रकार से किसी को दौड़ धौंस से, किसी को डर से, किसी को लोभ लालच से, किसी को तलवार की नोक पर, किसी को बहला फुसलाकर जो कार्य हो रहा था वो कार्य अब बंद होना चाहिए और अपराधियों को सजा होनी चाहिए और नियम कायदे अनुरूप कड़क कानून होगा तो मैं मानता हूं ऐसी संस्थाएं अपनी दुकानें बंद करके यहां से बाहर चली जाएगी, क्योंकि एकमात्र भारतवर्ष ऐसा है जो सनातनियों का देश बचा है। बाकी पूरी दुनिया में आप जानते हैं किस किस प्रकार की कौन सी संस्थाएं लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुकी है। तो भारत में भी अगर इस प्रकार की संस्थाएं काम कर रही है, गतिविधियां कर रही है तो वो ठीक नहीं है। और सिर्फ खाली सनातनी क्यों, कोई भी हो, किसी का भी धर्म परिवर्तन कराने का किसी पर डर से या धौंस से या किसी लोभ लालच से वो उचित नहीं है। मैं सर्वप्रथम तो पूरे देशवासियों की ओर से और राजस्थान की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं जो हमारे भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक काम किए जा रहे हैं। आज भले अमेरिका ने टैरिफ लगाया हो, लेकिन कहीं भारत को उससे कोई नुकसान नहीं, भारत को एक लाभ और मिला है हमारे प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ से और उनकी रणनीति से। आज 40 देशों का और समर्थन यानी 40 द्वार और खुले हैं भारत के लिए और सभी सहयोगी मित्र देशों के द्वारा आज मोदी जी ने अपने संबंध को और मजबूत करके इस भारत को उन्नत करने का काम, विकसित करने का काम कर रहे हैं। जिसी क्रम में आज देश विदेश की यात्रा, जापान हो कि चाइना हो कि अनगिनत देश हो, उन सबके साथ मिलकर और हमारे इस देश को उन्नत करने का, विकसित करने का, बढ़ाने का, रोजगार का और हमारे देश के द्वारा बनने वाले उत्पादन पूरी दुनिया में जावे, उसके लिए ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल दुखद है, पीड़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की उस पीड़ा को अपने मन में रखकर उस बात को वहां रखी है जहां लोग सोच रहे होंगे कि शायद यहां पर कोई दबाव होगा। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, 56 इंच का सीना जिसे बोलते हैं, ये भारत की इस वोट की ताकत है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है हमारे भारतवासियों का, ये वो बोलता है कि उन्होंने हमारे भारत की उस पीड़ा को, एक दुखद घटना को, अमानवीय घटना जो आतंकवाद और पाकिस्तान के द्वारा हमारे भारतवर्ष में लगातार घटित की जा रही है और अभी पिछले दिनों पहलगाम में हुआ, ये बात अलग है कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा हमारी सेनाओं ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई, भारतवासियों को उससे संतोष है। लेकिन जो नुकसान हुआ है, वो पीड़ा है, वो हमेशा रहेगी। तो प्रधानमंत्री जी ने वो बात वहां इसलिए कही कि सभी देशों तक ये सूचना पहुंच जाए कि भारत सब कामों में उन्नति और तरक्की के लिए समझौते करेगा, लेकिन आतंकवाद का कोई समझौता नहीं करेगा। आतंकवाद को जड़मूल से समाप्त करने के लिए भारत संकल्पित है और वो काम कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना आज इतने राष्ट्राध्यक्षों के सामने पूरी दुनिया को एक संदेश है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। भारत एक मॉरली मजबूत राष्ट्र है। हमारे विचार केवल हमारे देश के लिए नहीं, हमारी संस्कृति दुनिया को संरक्षित और सुरक्षित रखने वाली संस्कृति है, सबको स्वीकार करने वाली संस्कृति है। और इसलिए जब भारत अपनी बात रखता है और कहता है कि आतंक इंसानियत के खिलाफ है, तो ये नहीं कहता कि आतंक भारत के खिलाफ है, ये कहता है कि आतंक हर उस इंसान के खिलाफ है जो इंसानियत में विश्वास रखता है। और इसीलिए एससीओ हो या यूनाइटेड नेशन हो या कहीं हो, वहां पे जो आतंक का मैन्युफैक्चर करता है, उनका उद्योग लगा रखा है जिसमें, उनकी हिम्मत कहां होगी हमारे सामने बोलने। तो ये इतना बड़ा राष्ट्र भारत, उसके अंदर लाखों करोड़ों लोग जो उद्योगों से जुड़े हुए हैं, चाहे मध्यम हो, सूक्ष्म हो या बड़े उद्योग हो, एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, ये सबको आज भारत ये चाहता है कि हम दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स के ऊपर निर्भर ना रहें, हम खुद ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करें जो न केवल भारत बल्कि दुनिया उनका इस्तेमाल करे। और आज जिस तरह का एक दूसरे के साथ मेल मिलाप होता है राष्ट्रों का, कंपनीज का, उसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो किसी देश तक सीमित नहीं रहती है। तो आज टेक्नोलॉजी भी है भारत के पास, आज युवा शक्ति भी है। इसीलिए हर वो प्रोडक्ट जिसमें भारत को का इस्तेमाल भारत में हो, वो भारत में ही बने। ऐसा आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमारा सपना है। बड़ी अजीब विडंबना है, कांग्रेस की राजनीति आज स्पष्ट हो गई है कि वो
तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक कर रहे हैं कि उनकी राजनीति अब घुसपैठियों के ऊपर निर्भर है। मतलब एक इलेक्शन कमीशन जो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उसके काम करने पर इनको आपत्ति हो रही है। देश के जो वोटर हैं उनका वेरिफिकेशन होने में आपत्ति हो रही है। एक बिल्कुल लेजिटिमेट प्रोसेस है, जहां किसी को अगर दिक्कत हो तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मत रख सकता है और कोर्ट में भी जा सकते हैं। उसके खिलाफ आपत्ति हो रही है। आप सोचिए कि इनकी राजनीति आके अटक गई है देश के लेजिटिमेट वोटर्स, कानूनी वोटर्स पे नहीं, बल्कि एक वोट बैंक ऐसा बना लो जो इलेजिटिमेट। भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का हमेशा से जो स्टैंड रहा है आतंक के खिलाफ, वो स्पष्ट रहा है और एक ही रहा है शुरू से कि आतंक इंसानियत के खिलाफ, टेररिज्म इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ऑफ दिस होल वर्ल्ड। और उसी नजरिए से सभी राष्ट्रों को देखना चाहिए। इसके अंदर भारत, चाहे एससीओ हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, हर जगह हमें सफलता मिली है। हमें राष्ट्र को एक करना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बेबाक तरीके से निर्भीक होकर हमेशा राष्ट्र हित में जो हो सकता है वो बोलते हैं और उनकी सोच और विचार इसकी दुनिया कायल है। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विचार है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। वोट चोर गद्दी छोड़ो जो मामला है वो सारा पूरी जनता की नजर में आ चुका है। राहुल गांधी ने इस प्रकार से तथ्यों के साथ इस मुद्दे को उठाया है, तो इन लोगों को जवाब देना चाहिए कि जो डेटा राहुल जी ने दिया है उसका जवाब क्या है चुनाव आयोग के पास, ये वो बताए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तो सबके लिए ठीक है। बीजेपी कहने से नहीं होगा। आप ऐसे हजारों लोग डबल नाम के हो, एक एड्रेस पे 80-80 लोगों का वोट हो एक ही कमरे के अंदर, तो ये सारी चीजें मैं भी ये कहना चाहूंगा, इनका कुछ पता ही नहीं है। कुछ समय पहले तो चाइना का बहिष्कार कर रहे थे, बाइकाट कर रहे थे। चाइना के जो बॉर्डर है वहां पे हमारे 20 सैनिकों की उन लोगों ने जान ले ली थी और चाइना के खिलाफ रिश्ते नहीं रखने की बात कह रहे थे और आज चाइना से जाके बात कर रहे हैं। ये दोहरी नीति किस प्रकार से कहना चाहूंगा।